हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 23 जुलाई 2022। आज है 23 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 22 जुलाई को हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। दुनिया भर के लोग हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाते हैं। यह मस्तिष्क स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। यह दिवस हर साल द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी WFN द्वारा आयोजित किया जाता है। WFN की स्थापना 1957 में बेल्जियम में हुई थी। 2022 के लिए विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। क्या थीम है इसकी? विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा IBBI का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जयंती प्रसाद को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा IBBI का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। केंद्र सरकार ने जयंती प्रसाद को 5 साल के लिए भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए यानी 5 जुलाई 2022 से प्रभावी या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त किया गया है। IBBI की स्थापना 2016 में हुई थी और इसका ये मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर भारत आसियान के वरिष्ठ अधिकारियों की कौन सी बैठक का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 9वीं बैठक। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर भारत आसियान के वरिष्ठ अधिकारियों की 9वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर 9वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। परामर्श की सह अध्यक्षता भारत की ओर से संयुक्त सचिव आतंकवाद का मुकाबला विदेश मंत्रालय महावीर सिंह भी ने की। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों पर 10वां आसियान भारत SOMTC परामर्श 2023 में इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए इजी डिनर के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, इंडसइंड बैंक के साथ हाल ही में सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इजीडीएन के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर होगा ए।
इंडसइंड बैंक ने इजी डिनर के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है, जिसे इजी डिनर इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड कहा जाएगा। साझेदारी का उद्देश्य ग्राहकों के खाने के अनुभव को बढ़ाना है। जुलाई में इंडसइंड बैंक बोर्ड ने व्यापार वृद्धि को निधि देने के लिए ऋण में 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है। इंडसइंड बैंक के सीईओ सुमंत कथपालिया हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया गया है? एडीबी की रूप में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी, 7.02%। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.5% घटाकर 7.2% कर दिया है, जो पहले अप्रैल से अनुमानित मुद्रास्फीति से अधिक था और बाद में केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक शक्ति का हवाला दिया गया था। जुलाई में एशियन डेवलपमेंट बैंक पिछले 4 महीनों में $359.6 मिलियन के ऋण के साथ श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता था। भारत $376.9 मिलियन का विस्तार करने वाले शीर्ष ऋणदाता के रूप में उभरा है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आरबीआई ने घरेलू बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के लिए किस देश के सबसे बड़े बैंक सवेर बैंक को स्पष्टीकरण मांगा है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी। रूस ने हाल ही में आरबीआई घरेलू बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के लिए सबसे बड़े बैंक सवेर बैंक से स्पष्टीकरण मांगा है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। आरबीआई ने घरेलू बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के लिए सवेर बैंक से स्पष्टीकरण मांगा है। रूस के सबसे बड़े बैंक के कथित तौर पर आरबीआई की मंजूरी के बिना अपने भारतीय सीईओ इवान नोसोव को प्रदर्शन वर्ष 2019 से 2021 के लिए बोनस का भुगतान किया। भारत में बैंकिंग नियमों के लिए प्रमुख अधिकारियों को बोनस भुगतान पर आरबीआई की मंजूरी लेने के लिए एक ऋणदाता की आवश्यकता होती है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और मुख्यालय है इसका मुंबई में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसे किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, धरती शाह के द्वारा द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसे धरती शाह के द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। धरती शाह द्वारा लिखित द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक जुलाई 2022 में लॉन्च की गई। इसे सिंगापुर, भारत और अमेरिका उद्यमियों की उपस्थिति में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। पुस्तक में उन उद्यमियों के साक्षात्कार हैं जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया, लचीला बने रहें और अपने स्टार्टअप को सफलतापूर्वक बढ़ाया। धरती C2C ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लिमिटेड में एसोसिएट डायरेक्टर हैं। कौन है?
C2C ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लिमिटेड में एसोसिएट डायरेक्टर हैं। इसी के चलते अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में शैक्षिक डिग्रियों की पारंपरिक मान्यता के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रिटेन के साथ। शैक्षिक डिग्रियों की पारंपरिक मान्यता के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने स्नातकोत्तर और डायरेक्टर पाठ्यक्रमों के छात्रों की शैक्षिक डिग्री की पारंपरिक मान्यता के लिए एक समझौता किया है। समझौते के अनुसार ब्रिटेन के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए भारतीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए हैं। इन समझौते का उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच शिक्षा के क्षेत्र में निकट संरक्षण को सुगम बनाना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, दिनेश गुणवर्धने ने हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। श्रीलंका में दिनेश गुणवर्धने ने 22 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 6 बार प्रधानमंत्री के पद को संभालने वाले रानिल विक्रमसिंघे के देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद गुणवर्धन की नियुक्ति हुई। 22 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए मंत्रियों के मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। इसी के चलते अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राष्ट्र ध्वज दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 22 जुलाई को हाल ही में राष्ट्र ध्वज दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत हर साल 22 जुलाई 2022 को राष्ट्र ध्वज दिवस के रूप में मनाता है। इसी दिन 1947 में तिरंगे को भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया था। भारत के राष्ट्र ध्वज को अपनाने के लिए 22 जुलाई 1947 को दिल्ली के संविधान हॉल में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा चर्चा की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। भारतीय राष्ट्र ध्वज में रंग क्या दर्शाते हैं? तो देख लेते हैं। केसरी शक्ति और साहस का प्रतीक है, सफेद शांति और सत्य का प्रतीक है, और हरा उभरता वृद्धि और शुभता का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस का महत्व। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय राष्ट्र ध्वज को अपनाने और 1947 में ब्रिटिश राज से भारत की आज़ादी को याद दिलाता है। इसी के उपलक्ष्य में 22 जुलाई को तिरंगे को अंगीकृत किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी नामक योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हुआ सी, असम ने हाल ही में असम राज्य ने स्वनिर्भर नारी नामक योजना को शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है सी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना है और उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत सरकार विशेष रूप से विकसित स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से किसी भी मध्यस्थ को शामिल किए बिना सीधे बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मारियो ड्रैगी ने 21 जुलाई 2022 को इटली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी सरकार में 3 दलों द्वारा विश्वास मत में उनका समर्थन करने से इनकार करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ड्रैगी को फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने 2011 और 2019 के बीच यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसका राइट आंसर होगा बी। 3 स्वर्ण पदक भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में जीत लिए। भारतीय छात्रों ने गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में 3 स्वर्ण, 16 रजत और 5 कांस्य पदक को जीत लिया। गणित ओलंपियाड नॉर्वे और जीव विज्ञान ओलंपियाड आर्मेनिया में आयोजित किया गया था और अन्य 2 स्विट्जरलैंड और चीन द्वारा आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड IMO में भारतीय टीम को 1 स्वर्ण और 5 कांस्य पदक भी मिले। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में ड्रीम स्पोर्ट्स ने किस देश की क्रिकेट के साथ 5 साल तक का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने टीम स्पोर्ट देश की क्रिकेट के साथ 5 साल तक का समझौता किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ड्रीम स्पोर्ट्स ने न्यूजीलैंड क्रिकेट NZC के साथ एक विशेष समझौता किया। 5 साल के इस समझौते से ड्रीम स्पोर्ट्स अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों, रारियों और फैन किट के माध्यम से नॉन फंजीबल टोकन NFT, गेमिंग और मर्चेंडाइजिंग में प्रशासन केंद्रित रास्ते तैयार करेगा। समझौते के साथ NZC क्रिकेट NFT में पदार्पण करेगा, जिससे पहले क्रिकेट NFT प्लेटफॉर्म के निर्माता रारियो द्वारा विकसित किया जाएगा। इसी के साथ इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, तमिलनाडु स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहा। केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। तमिलनाडु ने इस योजना के लिए केंद्र द्वारा जारी 4,333 करोड़ रुपए में से 3,932 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। केंद्र द्वारा जारी 3,142 करोड़ रुपए में से 2,699 करोड़ रुपए के उपयोग के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 से शुरू किया गया। आपको मैं बता दूं,
पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर और 100वीं स्मार्ट सिटी शिलोंग। पिछली वीडियो का रिवीजन आइए फटाफट से देख लेते हैं। हाल ही में सभी BLTD वाहनों को इरेज से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है प्रथम स्थान पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा न्यायिक सहयोग के लिए भारत के किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर था मालदीव। हाल ही में मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है JC डैनियल अवार्ड 2022 से मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस वस्तु के अप्रत्याशित कर में कटौती की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा कच्चे तेल। हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2021 का ICAR सरदार पटेल पुरस्कार जीता गया? तो इसका राइट आंसर होगा NAARM नरम। क्वेश्चन था 7। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकाय का शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर था UAE। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वन्य जीव संरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है नामीबिया। वर्ष जुलाई 2028 में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा लॉस एंजल्स। हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हर्षित गुप्ता को ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको मैं तो बता दूं ONGC की पहली महिला अध्यक्ष धृति बनर्जी हैं। ONGC कौन है इसकी? ONGC की ये पहली महिला कौन है? अलका मित्तल। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में मोबाइल स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर था 118वां। हाल ही में आराधना जौहरी द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री वीर टेबल टेल्स और उत्तराखंड नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका राइट आंसर पुष्कर सिंह धामी ने। हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर है विनायक पाई ने। हाल ही में किसके द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर है नीति आयोग द्वारा। हाल ही में किसके अध्ययन ने बताया है कि भारत अनुसंधान एवं विकास दुनिया में सबसे कम खर्च करता है? तो इसका राइट आंसर है नीति आयोग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनेत एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स वीडियो के साथ साथ और भी वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।